हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी जो आज वार्षिक परीक्षा थी आपकी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कक्षा 5वीं की विषय हिंदी की। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इनके उत्तर क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो अपने अपने सही उत्तर आप पिला लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चैनल पर डलती रहती है, उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न था। पहला प्रश्न है, चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम था दोस्तों पन्ना, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। दूसरा प्रश्न है, इलाहाबाद के तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका पार्क रखें दोस्तों, इसका नाम रखें हैं शहीद पार्क, है ना। क्या नाम है? शहीद पार्क है। तीसरा प्रश्न है, चस्का का बहुवचन क्या होगा? तो इसका होगा चस्का, है ना। चस्कह का चस्का हो जाएगा, तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर है आपका चौथा का। और पांचवा प्रश्न है, दिनकर का समानार्थी शब्द क्या होगा? मतलब दिनकर को हम और क्या कहते हैं? तो दिनकर का हो जाएगा सूर्य। तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रश्न कंप्लीट हुए, जिनके उत्तर आपको ऐसे लिखना था दोस्तों। आगे देखेंगे। छठवां से 10वां तक है, खालिस्तान भरना, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इसमें लिखा है, क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार दशहरा किसका त्यौहार है? तो दशहरा किसका त्यौहार है? साहस, है ना, साहस और वीरता का, है ना। नहीं, साहस और क्या है इसका उत्तर सही, हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साहस और संकल्प का त्यौहार, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? छठवें नंबर में इसमें आएगा साहस और संकल्प, है ना। क्या आएगा? साहस और संकल्प। तो ये साहस और संकल्प का त्यौहार है होगा। इसके बाद 7वां है, इसमें कोंडाना दुर्ग की लड़ाई में, तो इसमें आएगा तानाजी। तो इसका सही उत्तर होगा तानाजी। तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए। बार बार आती है मुझको मधुर याद, तो इसमें आ जाएगा बचपन। तो ये 8वें नंबर में बचपन आएगा। 9वां नंबर है, कुरीति शब्द का बहुवचन, तो ये हो जाएगा कुरीतियाँ, है ना। कुरीतियाँ, कुरीतियाँ, इसमें ये सही उत्तर होगा। इसके बाद है 10वां, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अध्यक्ष, तो ये होते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो इसमें क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा 10 नंबर में। तो इस प्रकार से आपको ये 6 से 1 से 10 तक पूरे ऐसे कंप्लीट करने थे। इनके उत्तर ये सही उत्तर होंगे। आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में हम यहाँ 14 तक पहले प्रश्न पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको उत्तर दिखा दूंगा कि किस प्रकार से इनके उत्तर लिखने थे। तो 11 प्रश्न में आपसे पूछा था, राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता क्या थी? 12 प्रश्न है, कीरत ने उदय सिंह को कैसे बचाया? 13 प्रश्न है, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? और 14 प्रश्न था, अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो इन 14 तक के उत्तर हम देखते हैं दोस्तों। तो देखो, 11 प्रश्न था आपका कि विक्रमादित्य के दरबार में जो थे, उनकी जो नवरत्न थे उनकी विशेषता क्या थी? तो लिखेंगे जो नवरत्न थे तो उनकी विशेषता थी कि वे क्या थे? विद्वान और साहित्यकार थे, है ना। तो इस प्रकार से इतना भी लिख देंगे आप तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न है तो वे विद्वान और साहित्यकार थे। फिर उदयसीन जो था, है ना, तो कीरत ने किस प्रकार रक्षा की थी उसकी? तो 12 प्रश्न का उत्तर होगा कि उदय सिंह को अपने साथ दोना और पत्तल के बीच में छिपाकर वो ले गया था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर था, राजेंद्र ने खेत में क्या किया था? मतलब कुआं खोदने से पहले क्या किया था? तो उत्तर में लिखेंगे कि राजेंद्र ने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई थी, है ना। क्या करवाई थी? पानी के स्रोत की जांच करवाई थी। ये 13 प्रश्न का उत्तर होगा। 14 प्रश्न था कि रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो हम लिखेंगे रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। तो इस प्रकार से आपको 14 तक का उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो 15 प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में आए संज्ञा और विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द देखते हैं, इसका लिखित उत्तर भी दिखाऊंगा कैसे लिखना था। तो संज्ञा इसमें क्या है? तो संज्ञा है लड़की और पुल, ये हो जाएगा संज्ञा। इसके बाद विशेषण छांटने बोला है, मतलब इसकी विशेषता क्या बता रहा है? तो सुंदर और संकरे, ये क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 को लिखेंगे, और 15 का उत्तर ऐसे है, जैसे संज्ञा लिख दी हमने लड़की और पुल, है ना। विशेषण में लिख दिए सुंदर और संकरे। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। 16 प्रश्न था कि रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये है दोस्तों सकर्मक क्रिया है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे सकर्मक क्रिया है।
तो ये 16 तक का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा था। और दोस्तों कल आपका गणित का पेपर है, इसके बाद आपके अंग्रेजी और पर्यावरण है, तो उन प्रश्नों की इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं, उनकी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। और उन्हें पढ़ने से आपका पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आएँगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न उसमें अच्छे हैं। आइए देखते हैं 17 प्रश्न है, तो 17 प्रश्न में लिखा है पुष्प की क्या इच्छा नहीं है ना? तो पुष्प की क्या इच्छा नहीं है ये लिखा है। और 18 प्रश्न में मुहावरे दिए हैं, 9 2 11 होना और इधर-उधर इधर की उधर लगाना। तो इनके अर्थ देखते हैं। तो 17 देखते हैं, पुष्प की क्या इच्छा नहीं है? तो हम लिख देंगे कि पुष्प जो है वो गहनों में नहीं गुथना चाहता, देवों के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता, सम्राटों के शव पर नहीं चढ़ना चाहता, है ना? तो इस प्रकार से ये क्या थी, पुष्प की इच्छा नहीं थी ऐसी। अगला था प्रश्न नंबर 18, मुहावरे के अर्थ लिखना है, जैसे 9 2 11 होना, तो इसका है भाग जाना। और वाक्य लिख देंगे कि चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। फिर है इधर की उधर लगाना, मतलब चुगली करना, तो वाक्य लिख देंगे कि राजू इधर की उधर लगाता है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 मुहावरे के अर्थ ऐसे लिखने थे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न था कि आप अपने घर में किस काम में मदद करते हैं? तो हम लिख देंगे कि हम माँ की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, और पापा की भी मदद करते हैं, हिसाब-किताब में मदद करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। मम्मी की मदद करते हैं झाड़ू लगाने में, सब्ज़ी काटने में, तो ऐसे आपको लिखना था। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 20, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के क्या लाभ होते हैं? और 21 प्रश्न पूछा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में कौन-कौन से गुण थे? इसी प्रकार 22 प्रश्न था, फुले दंपत्ति ने शिक्षा के क्षेत्र विकास के लिए क्या-क्या प्रयास किए? तो इनके उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न 20 देखते हैं, तो प्रश्न 20 में आपसे क्या पूछा था कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने के क्या लाभ हैं? तो लिखेंगे निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमें लाभ मिलता है ना? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कैसे व्यक्ति थे? तो हम लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे और जनप्रिय नायक थे, ये भी लिख देंगे, है ना? लोगों के प्रिय थे, वो जनप्रिय नायक थे। 22 प्रश्न में था, फुले दंपत्ति जो थे ज्योतिबा फुले और उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई बाई फुले, तो उनने क्या किया था? तो लिखेंगे फुले दंपत्ति ने लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किए और उन्हें पढ़ाया। लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया उन्होंने, है ना? तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे क्या है, तो रहीम जी की जो पंक्ति है, रहीम ने कवि ने क्या कहा है वो आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 21 में। क्या पूछा है देखो, कि कवि रहीम ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा और क्यों कहा? और 24 में पूछा था, ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण लिखना है। तो देखते हैं 23 और 24 का उत्तर। तो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 23। तो रहीम ने कहा था कि कवि रहीम ने खीरे को सिर से काटकर नमक लगाने को कहा, और उनका कहना है कि दुर्जनों को कठोर दंड देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा था, प्रश्न 23 में लिखेंगे आप। 24 नंबर का प्रश्न है था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो क्या करते थे? तो लिखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत उदार और दयालु थे, है ना? तो उन्होंने अपने पुरस्कार की राशि गरीब बच्चों को दे देते थे, और ईश्वरचंद्र को जब छात्रवृत्ति मिलती थी तो वो गरीब बच्चों की मदद करते थे या उनमें बाँट देते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 के उत्तर में लिखना था। 25 प्रश्न क्या पूछा है आपसे? तो देखते हैं, देखो 25 प्रश्न में गद्यांश दिया है, और गद्यांश को इसको पढ़ना है आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक, और उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न था, बच्चे कक्षा में क्या पढ़ते थे? तो लिखेंगे अक्षरमाला पढ़ते थे, है ना? फिर है एक रास्ता कब आती है? तो यहाँ लिखा है देखो, कि गणित के सवाल बनाकर हल करते थे और सब बच्चों को बहुमुखी जीवन में विशेष महत्व रखता था, है ना? तो इसका उत्तर कहाँ होगा? एक रास्ता कब आती है? तो लिखेंगे देखो, अक्षरमाला में एक ही पाठ को बार-बार नहीं पढ़ना पड़ता था, इससे एक रास्ता नहीं आती थी, है ना? तो बार-बार नहीं पढ़ना पड़ता था, है ना? तो एक रास्ता कब आती है? कि जब हम पाठ को बार-बार पढ़ते हैं तब एक रास्ता आती है। अगला है, सीखने का कौन-सा तरीका ज़्यादा अच्छा है ना? तो सीखने का कौन-सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? तो ये देखो, किताब में एक ही चीज़ बार-बार रटने से यह तरीका ज़्यादा अच्छा था, यानी एक बार-बार रटना ये तरीका ज़्यादा अच्छा था। फिर है, बच्चे गणित कैसे सीखते हैं? तो बच्चे गणित कैसे सीखते हैं? तो ये लिखा है देखो, कि अक्षरमाला पढ़ते थे और अक्षर लिखते थे और अंकगणित के सवाल हल करते थे। यह सब बच्चों को बहुमुखी जीवन में विशेष महत्व रखता था, है ना? तो इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अगला है, गद्यांश में कौन से शब्द समूह युग्म
हैं युग्म यानी जोड़े, तो जैसे ये बार बार है ना, फिर इसके बाद बार बार लिखा है, फिर ये बार बार है ना, फिर और देखेंगे यहाँ युग्म वाले ये तरह तरह लिखा है, ये युग्म हो गया, जोड़ा है ना। तो ऐसे जोड़े वाले शब्द, ये छोटी छोटी लिखा है तो ये भी जोड़े वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों को आपको लिखना है। तो ये 5 प्रश्न के उत्तर आपके होंगे, ये 5 नंबर का होगा। अगला है 26 नंबर में, मेरा विद्यालय या मेरा प्रिय त्यौहार या मेरा प्रिय खेल, इसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिख देंगे हम, है ना। तो कोई भी एक विषय पर आपको लिखना था तो आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पर यहाँ पर लिखा है मेरा विद्यालय, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि मेरे स्कूल का नाम, आप जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पर आपको कोई एक विषय में निबंध लिखना था तो कोई भी एक विषय के बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। ये आपके 5वीं कक्षा का हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ। और अगला वीडियो कल आपको मिलेगा गणित के वीडियो, और गणित के वीडियो अभ्यास प्रश्न के वीडियो चैनल पे डाला हूँ मैंने, तो उन्हें भी देखिए, पढ़िए और समझिए कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। और चैनल सब्सक्राइब करना बच्चों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।